हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज के इस अपडेट में हम आपको बताने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के कि दोस्तों वर्ग 9 टू 10, 11 टू 12 रिजल्ट और आपका रोस्टर को लेकर क्या कुछ यहाँ पे अपडेट सामने निकल कर आया है। दोस्तों, 50% संशोधित रोस्टर सीटों की संख्या कम। दोस्तों, 50% संशोधित रोस्टर पर आपका जब आयोग रोस्टर जारी करेगा तो कितने सीटों की संख्या पे दोस्तों कम होगी या कितने सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे बढ़ेगी, इस पर दोस्तों आज की इस वीडियो में डिटेल्स में आपको सीटों की संख्या बताने वाले हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये कमेंट है कि अदर स्टेट फीमेल किस में काउंट होगी, यू आर फीमेल में या आपका यू आर मेल में काउंट होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अदर स्टेट की फीमेल जो होगी वह यू आर मेल में के साथ फाइट करेंगी या आप यू आर फीमेल के साथ फाइट करेंगी। तो आज की इस वीडियो में ये भी आपका डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे टीजीटी पीजीटी कट ऑफ में भारी परिवर्तन, भाषा अहर्ता नंबर यहाँ पे जुड़ेगा, अभ्यर्थी होंगे यहाँ पे फेल। जैसे कि आप सभी को दोस्तों पता होगा कि वर्ग 6 टू 8 में सब आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया तो आपका उसमें भाषा अहर्ता के नंबर को जोड़ा गया, यानी कि पार्ट 1 के नंबर को जोड़ा गया और आपका पार्ट 3 के नंबर को जोड़कर आपका कट ऑफ बनाया गया, जिसमें पार्ट 3 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसको लिया गया और आपका यहाँ पे पार्ट 1 जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है उसको यहाँ पे लिया गया। तो दोस्तों वर्ग 9 टू 10 में किस प्रकार से आपका दोस्तों कट ऑफ को बनाया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0 या किसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जब आपका बीपीएससी 50% आरक्षण रोस्टर पर जब आपका सीटों की संख्या को बांटेगा तो आप किस वर्ग में कितने सीटें रहेंगी, यू वर्ग के लिए दोस्तों कितने सीटों की संख्या होने वाली है और बाकी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कितने कितने आपके सीटों की संख्या यहाँ पे होने वाली है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आपका रिजल्ट और आरक्षण को लेकर के क्या कुछ यहाँ पे अपडेट है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीपीएससी टेट 3.0 के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज है, यानी कि जो अभी तक रोस्टर की बात कर रही थी वो अभी जीएडी से आयोग को यहाँ पे नहीं मिला है। रोस्टर की जांच में अभी भी जुटा हुआ है जीएडी, यानी कि जीएडी जो है अभी तक रोस्टर को जांच करने में यहाँ पे लगा हुआ है। रोस्टर क्लियरेंस में दोस्तों देरी की वजह आपका हो रहा है क्या, 50 से ज्यादा विषयों का होना, यानी कि दोस्तों बताया जा रहा है कि 50 से अधिक सब्जेक्ट है आपका वर्ग 9 टू 10 और 11 12 को मिलाकर, इसी के कारण दोस्तों आपके रोस्टर में यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे देरी हो रहा है। अगर हम दोस्तों बात करें रोस्टर को लेकर के तो 25 नवंबर तक आयोग को फाइनल रोस्टर आपको दोस्तों मिलने की यहाँ पे संभावना बताया जा रहा है कि 25 नवंबर तक जो आपका रोस्टर है आयोग को आपका प्राप्त हो जाएगा और 26 नवंबर तक दोस्तों आपके रोस्टर जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी और रिजल्ट को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जो है अब दिसंबर में यहाँ पे होगा जारी, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका दोस्तों जारी हो जाएगा, यानी कि 5 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका अपडेट निकल कर आया है सोर्स ऑफ दोस्तों रजनीश कुमार सर के द्वारा अपडेट दिया गया, क्योंकि रजनीश सर जो आपका अपडेट देते हैं 100% यहाँ पे सटीक अपडेट आपका दोस्तों होता है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं कि आपका वर्ग 9 टू 10 में टोटल कितने पद थे। पहले देखेंगे आपका 65% आरक्षण पर टोटल कितने पद होंगे, इसके बाद देखेंगे कि आपका 50% आरक्षण पर जो आपका रोस्टर जारी किया जाएगा इसके बाद आपका दोस्तों कितने यहाँ पे पद होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम दोस्तों बात करें टोटल पद की तो देखिए वर्ग 9 टू 10 में आपका 16,970 पद है। ये जो आपका है दोस्तों किसमें 65% आरक्षण रोस्टर के आधार पर है। अभी तक आपका संशोधित रोस्टर आपका जारी नहीं किया गया, लेकिन हम देखेंगे कि कितने यहाँ पे सीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों बेस मान कर रखा है किस वर्ग को लेकर, तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका कि गणित को लेकर। दोस्तों गणित का यहाँ पे बताने वाले हैं कि गणित में आपकी यूआर के लिए कितने सीट है, बीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईबीसी के लिए और बाकी एससी एसटी के लिए उसमें पे कितने सीट है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि गणित, यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित हो गया, ठीक है। तो गणित हो गया तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूआर के लिए कितने सीट है और टोटल देख सकते हैं। टोटल की अगर हम बात करें तो आपका 2030 पद आपका टोटल है, जिसमें महिलाओं के लिए अगर हम दोस्तों बात करें तो महिलाओं की टोटल यहाँ पे दोस्तों 725 पद आपका दोस्तों महिला वर्ग के लिए यहाँ पे टोटल दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताते हैं कि 65% पे कितने कितने आपका सीट यहाँ पे दिया गया है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि 50% आरक्षण पर मेल और फीमेल को दोस्तों मिलाकर कितने यहाँ पे सीट होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए यूआर की दोस्तों बात करें तो आपका 25% आरक्षण मिलता है, 65% जब आरक्षण था
तो उस समय यूआर कैटेगरी को आपको 25% आरक्षण दिया जाता था, जिसमें मेल की संख्या की बात करें तो 526, फीमेल की बात करें तो 192, बीसी की बात करें तो 18% मिलता था, और यहाँ बात कर ले तो 363 मेल के लिए और आपका फीमेल के लिए इतना सीट। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों अगर सीटों की संख्या की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आपका 10% का रिजर्वेशन आपका दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे टीजीटी में आपका दोस्तों मैथ में दोस्तों आपके कितने हो गया सीटों की संख्या था, मेल के लिए 200 और फीमेल के लिए आपका 70 था। ईबीसी की दोस्तों आपकी बात करें तो 25% आपका रिजर्वेशन मिलता है 65% आरक्षण रोस्टर के बाद। तो ईबीसी की जो आपके सीटों की संख्या थी मैथ में आपका 504 थी और आपकी फीमेल की 183 थी। वहीं एससी की बात करें तो आपका 20% मिलता है, जिसमें से आपका 397 पद जो थे आपका मेल के लिए था और आपका 144 आपका फीमेल के लिए था। एसटी की बात करें तो 2% आरक्षण मिलता है एसटी के लिए, तो जिसमें आपका टीजीटी मैथ में आपका 40 सीट यहाँ पे थी और फीमेल की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपका 4 सीट। अगर यही बात करें टोटल की दोस्तों बात करें तो आपका 2030 टोटल पद है, जिसमें महिलाओं की बात करें तो आपका 725 यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे सीट थी। तो ये जो अभी हमने आपको बताया 65% आरक्षण बताया, लेकिन दोस्तों जब आपका संशोधित रोस्टर जारी किया जाएगा आपका 50% आरक्षण पर जारी किया जाएगा। तो जब आपका बीपीएससी 50% आरक्षण पर सीट जारी करेगा तो देख सकते हैं कि आपके यूआर में कितने कितने सीट हो जाएंगी, बीसी में कितने हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में कितने हो जाएंगे और आपका एससी एसटी में दोस्तों कितने सीट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जब आपका टीजीटी में टीजीटी आपका मैथ 50% आरक्षण पे दोस्तों हमको बता रहे हैं, और महिलाओं के लिए जो आपको बताएंगे 35% 36 आरक्षण जो आपको महिलाओं को दिया जाता है, उस पर हम आपको बताने वाले कि उनका लगभग कितने सीट यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए यूआर की अगर दोस्तों बात करें तो आपका जो 25% मिलता है आपका 65% पे, वही दोस्तों बात करें अगर 50% आरक्षण पर लाया जाएगा तो उनको यूआर कैटेगरी में आपका दोस्तों 40% आपका सीटों की संख्या पे दिया जाएगा। जिसमें अगर मेल की हम बात करें तो 812 पद आपका मेल के लिए हो जाएगा, जो आपका 526 से बढ़कर आपका 812 पद यहाँ पे हो जाएगा यूआर मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो 285 पद, यानी लगभग इनको 35% आरक्षण के यहाँ पे लगभग आपको 285 पद यहाँ पे फीमेल के लिए हो जाएगा। इतना ही आपका आरक्षण जब आएगा 50% के हिसाब से, तो मैथ में दोस्तों इतना ही आपका सीट देखने को मिलेगा। वही दोस्तों बात कर ले बीसी के लिए, तो आपका बीसी को 50% आरक्षण पर आपको 12% का वेटेज दिया जाता है। तो यहीं पे बात करते हैं आपका टीजीटी मैथ में आपका 244 पद जो है आपका मेल के लिए है। वही फीमेल की अगर हम दोस्तों बात करें तो आपका 86 पद आपका दोस्तों फीमेल के लिए हो जाएगा आरक्षण 35% के हिसाब से। वही ईडब्ल्यूसी वेटेज की बात करें तो आपका 10% है यहाँ पे। अगर हम दोस्तों बात करें तो मेल के लिए जो पद हो जाएगा आपका 200 पहले था, तो यहाँ पे 203 हो जाएगा, यानी क्योंकि इनका सीट है 2030 पद है, तो उसका 10% अगर हम निकालेंगे तो 203 पद यहाँ पे हो जाएगा मेल के लिए। और फीमेल की दोस्तों बात करें तो 72 पद इनका फीमेल को मिलने वाला है। ईबीसी की अगर दोस्तों हम बात करें तो 18% मिलने वाला है ईबीसी में, जो 366 पद आपका किसमें मेल वर्ग में हो जाएगा, और आपका फीमेल की बात करें तो 128। एससी की दोस्तों अगर बात करें तो 16% यहाँ पे आपका मेल में टीजीटी मैथ में मेल में आपका 325 पद यहाँ पे हो जाएगा। जो पहले अगर बात करें तो आपका एससी में आपका जब 20% पर 397 पद था, अगर उसको 16% पर लाएंगे तो यहाँ पे 325 पद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा जब आपका वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 का संशोधित रोस्टर जारी किया गया, तो उसमें दो ही कैटेगरियों को ज्यादातर यहाँ पे लाभ मिला था। यूआर कैटेगरी को ज्यादातर यहाँ पे लाभ मिला था, और आपका एससी और एसटी कैटेगरी को दोस्तों यहाँ पे लाभ मिला था, क्योंकि यूआर के सीटों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था और आपका एससी एसटी कैटेगरी को सीटों की संख्या सीधा डबल कर दिया गया था। तो इस हो न सके आपका 9 to 10 इसी तरह हो, लेकिन जो हम आपका आरक्षण है उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम एससी की अगर फीमेल की बात करें तो आपका 144 सीट हो जाएगा आपका एससी फीमेल में मिलने वाला है। एसटी आपका 1%, जो आपका 2% होता था पहले, आपका 1% मिलेगा, जिसमें आपकी अगर मेल की सीटों की संख्या की बात करें तो आपका 20 सीट हो जाएगा और फीमेल की बात करें तो आपका 7। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें आपका डब्ल्यूबीसी कैटेगरी जो होता है उनको आपका 3% का आरक्षण दिया जाता है, तो उनमें आपका सीटों की संख्या डब्ल्यूबीसी कैटेगरी में आपका 60 यहाँ पे पद उनके लिए हो जाएगा। अगर इन सभी पदों को अगर ऐड करें तो आपका 2030 पद यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मैथ में आपका टीजीटी मैथ में आपके 65% आरक्षण रोस्टर से लेकर 50% आरक्षण रोस्टर तक का ये था आपका सीटों की संख्या का दोस्तों ये आपका नमूना। तो आप सभी को दोस्तों यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि कितने कितने आपके सीटों की संख्या यहाँ पे दोस्तों होने वाली है। तो चलिए इसके बाद हम आपको देख लेते हैं कि जो आपका वर्ग 9 to 10 और आपका 11-12 का जो आपका एक्सपेक्टेड और फाइनल कट ऑफ है वो कितना तक दोस्तों यहाँ पे जा सकता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न जो अभी तक महिलाओं के बीच में कंफ्यूजन बना है कि हम अन्य रिजर्व के महिलाएं हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या अन्य प्रदेश की महिलाएं जो है बिहार में यूआर फीमेल में काउंट होगी, यानी किस में काउंट होगी, यूआर फीमेल में काउंट होगी या आपका यूआर मेल में, या आपका जो अनरिजर्व की पूरी सीट होती है उस पे काउंट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल काउंट होगी, यानी कि जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं वो यूआर फीमेल कैटेगरी में दोस्तों काउंट होगी।
ठीक है। जो भी अन्य राज्य के महिलाएं हैं वह यूआर फीमेल में काउंट होगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, परंतु अपने कोटि की सीटें अवश्य उनको दी जाएगी। यानी कि जो उनको कोई भी आरक्षण है उनका लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो उनकी कोटि के सीट है उनको अवश्य यहाँ पे दोस्तों दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो अन्य रिजर्व की महिलाएं हैं वो किस वर्ग में आपका काउंट होगी। तो यहाँ पे जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं वह यूआर फीमेल वर्ग में दोस्तों यहाँ पे काउंट होगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका वर्ग 9 to 10 में मैथ में आपका दोस्तों कट ऑफ कितना तक यहाँ पे जा सकता है। दोस्तों देखिए अनरिजर्व के लिए अगर हम बात करें तो आपका मेल में और यहाँ पे आपका फीमेल में, तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि अनरिजर्व में जो आपका 9 to 10 में टीआई 2.0 में कट ऑफ गया था, आपका कितना सीट गया था, अगर 3000 अभ्यर्थियों पर सीट आया था तो यहाँ पे आपका 94 के करीब में यहाँ पे गया था। तो उसी के आसपास भी इसका सीट रहने वाला, लगभग यहाँ से खूब अगर बढ़ेगा तो 97 98 तक कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है, लेकिन जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे यही होने वाला है। यूआर की अगर बात करें तो 91 से आपका 93, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग प्लस माइनस 2 ऊपर कर सकते हैं, यानी कि आप लोग 95 तक आपका स्कोर रख सकते हैं। फीमेल की बात करें तो 82 से आपका 84, वही अगर हम दोस्तों बात करें बीसी कैटेगरी के लिए तो आप नीचे देख सकते हैं पीसी में। बीसी की अगर बात करें तो 88 से 89 मेल के लिए और आपका 76 से आपका 80 आपका फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 85 से लेकर 86 आपका मेल के लिए, वही फीमेल की बात करें तो आपका 72 से लेकर 74 आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी के लिए रहने वाला है। ठीक है, ईबीसी की अगर बात करें तो 70 से लेकर आपका 72 ईबीसी आपका किसमें जाने वाला है, ईबीसी आपका मेल के लिए, और फीमेल की बात करें तो आपका 64 से लेकर 65 कट ऑफ जाने वाला है आपका ईबीसी आपका फीमेल के लिए। तो ये आपका दोस्तों वर्ग 9 to 10 का कट ऑफ है। आपका सब्जेक्ट की बात करें तो आपका मैथ का यहाँ पे कट ऑफ है। एससी की बात करें तो आपका 60 से लेकर आपका 62 तक जाएगा एससी फीमेल के लिए, और फीमेल की बात करें तो आपका 58 से लेकर आपका 60 तक कट ऑफ जाएगा आपका एससी फीमेल के लिए। अगला जो होगा आपका एसटी कैटेगरी, जो आपका 56 से लेकर आपका 58 तक कट ऑफ रहने वाला है मेल में एसटी में, और फीमेल की बात करें तो आपका 55 से लेकर 56 तक कट ऑफ रहने वाला है आपका एसटी फीमेल को लेकर के। तो ये जो हमने आपको दोस्तों कट ऑफ बताया आपका वर्ग 9 to 10 का कट ऑफ था आपका। सब्जेक्ट की बात कर लो तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ। तो चलिए मैथ को देखने के बाद यहाँ पे हम आपका बाकी सब्जेक्ट का कट ऑफ देख लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी। ठीक है, तो इसके बाद आपका कट ऑफ देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं कट ऑफ आपका वर्ग 9 to 10 में आपका सब्जेक्ट किस पर का, एसएसटी का। ठीक है, सब्जेक्ट एसएसटी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका मेल के लिए, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। अगर दोस्तों हम फीमेल की बात करें और आपका मेल की, तो यूआर में अगर हम बात करें तो 84 से लेकर 85 आपका मेल में रहने वाला है, और फीमेल की बात करें तो 74 से लेकर 76 तक आपका यूआर फीमेल में रहने वाला है। बीसी की बात करें तो 78 से लेकर आपका 80 तक जाने वाला है आपका बीसी फीमेल में, सॉरी बीसी मेल में, और फीमेल की बात करें तो आपका 68 से लेकर 70 तक जाने का आपका बीसी फीमेल में जाने वाला है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से लेकर 76 आपका मेल, और 67 से लेकर 68 तक फीमेल तक जाने के चांसेस हैं। तो ये जो आपका कट ऑफ है दोस्तों वर्ग 9 to 10 का कट ऑफ है। आपका सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एसएसटी सामाजिक विज्ञान। ईबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 67, फीमेल की बात करें तो 58 से आपका 60। एससी की बात करें तो 60 से लेकर 62 मेल, और आपका 56 से लेकर 57 तक आपका जाने वाला है फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत एससी में। एसटी देख सकते हैं 58 से लेकर 59 मेल, और आपका 55 से लेकर 56 आपका दोस्तों फीमेल में जाएगा। तो ये जो हमने आपको दोस्तों कटअप बताया वर्ग 9 to 10 का कटअप बताया था। आपका सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एसएसटी आपका कटअप हो गया। इसके बाद चलिए हम आपको देख लेते हैं वर्ग 11 to 12 में दोस्तों कितना तक यहाँ पे कटअप जा सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 11-12 में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका 11-12 में आपका दोस्तों हिस्ट्री का कटअप दोस्तों कितना तक यहाँ पे जा सकता है। ये जो आपका दोस्तों कटअप होगा हिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कटअप होगा, इसी के आसपास आपका दोस्तों वर्ग 11 से 12 में आपका कटअप रहने वाला है। इसके बाद हम आपको दोस्तों बताएंगे कि आपका मैथ का दोस्तों कितना तक कटअप जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मेल, और यहाँ पे आप फीमेल। यूआर की बात करें तो आपका 75 से लेकर आपका 78, वही फीमेल की बात करें तो 68 से लेकर आपका 70 यूआर फीमेल। बीसी की बात करें तो आपका 72 से लेकर 74, वही फीमेल की बात करें तो 66 से लेकर आपका 67 आपका बीसी फीमेल में जाने वाला है। अगला ईडब्ल्यूएस देखिए कितना तक रहने की चांसेस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 68 से लेकर आपका 70 मेल, और 64 से लेकर 65 आपका फीमेल। ईबीसी की बात करें तो 62 से लेकर आपका 64, और आपका फीमेल की बात करें तो 55 से लेकर 58। एससी कैटेगरी देख सकते हैं 54 से लेकर आपका 56 तक जाएगा, वहीं फीमेल की बात करें तो आपका 50 से लेकर 52 तक एससी फीमेल का रहने वाला है। वहीं एसटी फीमेल की बात करें तो 50 से लेकर 51 तक जाएगा। फीमेल की बात करें तो आपका 48 से लेकर 50 तक रहेगा फीमेल में।
और एसटी मेल की बात करें तो 50 से लेकर 51 तक एसटी मेल, 48 से लेकर 50 तक आपका एसटी फीमेल तक रहने वाला है। ये जो हमने आपको कटअप बताया वर्ग 11 to 12 का कटअप बताया, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो आपका हिस्ट्री का कटअप बताया। इसके बाद चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं कि आपका वर्ग 11 to 12 में आपका मैथ का जो कटअप है वो कितने तक यहाँ पे जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 3.0 कट ऑफ आपका 11 to 12, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों बात करें तो आपका मैथ, ठीक है। यहाँ पे आपका मेल के लिए बताएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको फीमेल के लिए कट ऑफ बताने वाला है। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि आपका वर्ग 11 12 में मैथ में आपके कितने सीट है, तो उसी के बेस पे दोस्तों जो आपका यूआर का कट ऑफ रहने वाला है मेल में आपका 88 से लेकर 91 तक यूआर का कट ऑफ रहने वाला है। वही फीमेल की दोस्तों बात करें तो आपका 81 से लेकर आपका 82 तक यहाँ पे जाने की चांसेस है यहाँ पे यूआर फीमेल में। बीसी की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका 84 से लेकर 86, फीमेल की बात करें तो 75 से लेकर 76 बीसी फीमेल। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों देखिए ईबीसी कितना जाने वाला है, ठीक है। तो अगला कैटेगरी हो गया तो आपका ईडब्ल्यूएस, तो 80 से लेकर आपका 82, फीमेल की बात करें तो 72 से लेकर आपका 74 फीमेल। ईबीसी की दोस्तों बात करें तो आपका 70 से लेकर 72 मेल, और फीमेल की बात करें तो आपका 64 से लेकर 65 आपका फीमेल। वही बात करें तो आपका एससी के लिए तो 64 से लेकर आपका 65 तक जाएगा एससी मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो आपका 58 से लेकर आपका 60 तक आपका जाने के चांसेस है आपका एससी फीमेल के लिए। अगला दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एसटी के लिए कितना जा सकता है। एसटी 60 से लेकर 61, और आपका मेल और आपका फीमेल की बात करें तो आपका 55 से लेकर 56। ये जो आपका दोस्तों कट ऑफ था वर्ग 11 to 12 का कट ऑफ था, मैथ का कट ऑफ था, ठीक है। ये जो आपका कट ऑफ था एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, संभावित कट ऑफ था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।